राधे राधे कृष्ण भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध आने पर ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। जिंदगी में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याओं को देखकर कभी भी अपने जीवन में हार मत मानो। क्या पता इसी समस्याओं के अंदर तुम्हारी कोई बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। अगर आपके अंदर क्षमा है तो क्षमा ही निकलेगी, और अगर क्रोध है तो क्रोध ही निकलेगा। अगर अंदर प्रार्थना है तो प्रार्थना निकलेगी, और अगर नफरत है तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब आपके अंदर से कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना, क्योंकि आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम किससे आशा रखते हैं और किस पर विश्वास, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन आपके अच्छे विचारों की खूबसूरती हमेशा लोगों के दिलों में अमर रहती है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो नाम नहीं होता, अगर होती है तो सिर्फ सांसें, लेकिन वैसे ही मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी नाम और सांसों के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। जो व्यक्ति शक्ति ना होने के बाद भी मन से हारता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की अगर कद्र करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ों को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम अगर है तो वो है विश्वास खोना, और उतना ही कठिन कार्य है विश्वास को पाना, और उससे भी ज़्यादा कठिन है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब मिलता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें श्री कृष्ण भगवान भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें एक गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस अंतर इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। ये बात बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन इनमें कुछ ही है जो आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ किया जा सकता है तो दिल से महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध करना बुरी बात है, पर जहाँ उसकी ज़रूरत हो उसे दिखाना चाहिए, वरना गलत करने वालों को कभी एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अपने जीवन में कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन से डूब जाता है। जब आपको ये लगे कि आपका कोई नहीं है, तब आसमान की तरफ देखना कि वहाँ कोई है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मसम्मान की हानि होने लगे तो उस डर को खत्म करना ही बेहतर होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिसका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन आपके ही कर्म आपसे मिलने आएंगे, तो उस दिन हैरान मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं
कि अपनी पीड़ा के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन के परिवर्तन में ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब हम कोई भी काम ईश्वर को याद करके करते हैं तो उसमें ईश्वर की शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी हर परिस्थिति को ईश्वर को सौंप दे, क्योंकि आप जितना जीवन में कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर देते हैं। जिस व्यक्ति को ईश्वर पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल करते हैं। हमेशा वो उनकी ज़िंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो तो आप ये समझना कि आप ईश्वर के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जितना भी चाहे प्यार और मान सम्मान दो, लेकिन फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि लोग की फितरत आप कभी नहीं बदल सकते। कुछ भी नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सभी कमा लेते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ, क्योंकि पैसा हर जगह काम नहीं आता, कहीं दुआएं भी काम आती हैं। छल करोगे तो हमेशा छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो हर पल सुकून मिलेगा। गलती तो जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता एक पूरी किताब है। गलती करने पर उसका एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण तो चाहे सूरज की हो या फिर आशा की, जिंदगी के सारे अंधकार दूर कर देती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही दुखी और परेशान मन में कभी समाधान भी नहीं दिखते। इसीलिए हमेशा शांत होकर सोचिए, हर परेशानी का समाधान भी मिल जाएगा। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर कुछ रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है और गंवाना उतना ही आसान। वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी नहीं होता, बल्कि सच के साथ चलना ज़रूरी होता है। और जो सच के साथ चलते हैं उनके साथ वक्त खुद ब खुद चलने लगता है। आज के ज़माने में कभी ये किसी को महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोगों का तो ये हाल है कि वो टूटे हुए मकानों की ईंट तक उठा ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो धूल को भी गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग हमेशा जीवन में अकेले ही रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ ईश्वर हमेशा देते हैं। जीवन में रास्ते कभी बंद नहीं होते, बल्कि लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, तो उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। जिंदगी कभी भी कमाई हुई दौलत से नहीं नापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा में भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सच तो हमेशा उन्हीं लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में रहने के आदी हो जाते हैं। जिंदगी में जीतने के लिए एक जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिए,
जब हम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। जीवन में धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखना कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। ये वो साधना है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य और सहन शक्ति की। जीवन की परेशानियों में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज और सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसे पूरे मन से करें, उसमें सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलें, क्योंकि निश्चित रूप से ही यही विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि स्वयं के अलावा कभी भी किसी और की शरण में मत जाना। देखते समय देखें, सुनते समय सिर्फ सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस ही करें और सोचते समय केवल सोचें। यही आपका वास्तविक कर्म है। अगर दिशा दिखाने वाला सही है तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए हमेशा अच्छाई का विकास कीजिए। अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में उन्हीं के जैसा स्वीकार करने की कोशिश करें, ना कि उनसे अपेक्षाएं और कामना कीजिए कि वो वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।